हमारे पास एक फ़ोन है और ताश के पत्ते हैं। ब्लैक ब्लैक सा हो गया ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये किस लिए मंगवाए हैं ताश के पत्ते इतने सारे? जी क्योंकि ये हो गई है एयर लॉक इसके अंदर। ये सिचुएशन काफ़ी हार्ड सिचुएशन होती है। तो आज तक इस मशीन से कोई ऐसा फोल्डर नहीं निकला बाहर जो ठीक होकर ना निकला हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है आज तक। हाँ, कोई ये ना हो आपका ही पहला हाथ ऐसा हो कि ये खराब निकले। दोस्तों, आज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को सिखाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग में ताश के पत्तों का खेल। तो कैसे ताश के पत्ते काम आ सकते हैं आपकी दुकान पर मोबाइल रिपेयर करते हुए, और कैसे आपके काम आ सकता है कोई भी शेविंग ब्लेड मोबाइल रिपेयरिंग के काम के लिए। तो दोस्तों, आज जो जानकारी हमारे सर हमारे स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, अगर आप भी इसी जानकारी के साथ अपनी दुकान में काम करेंगे ताश के पत्ते और ब्लेड के साथ, तो ज़रूर आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। ताश के पत्तों और इस ब्लेड का क्या खेल है वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आज की वीडियो में दिए गए ज्ञान से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और इस ज्ञान के बदले में आपको हमारी गुरुदक्षिणा ज़रूर देनी है। हमारी गुरुदक्षिणा तो आपको दोस्तों पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी गुरुदक्षिणा के लिए आपको सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और हमारे मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन भाइयों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीखकर अपनी दुकान में आसानी से काम कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर, क्या बताने वाले हो आज आप स्टूडेंट्स को? ये ताश के पत्ते आपने ये किस लिए मंगवाए हैं ताश के पत्ते इतने सारे? जी बिल्कुल सर, ये जो हमारे व्यूअर वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। हमारे पास एक फ़ोन है और ताश के पत्ते हैं। हमें वीडियो लास्ट तक देखनी है। जब आपकी वीडियो एंड में ख़त्म होगी उस टाइम पे आपको ये पता लगेगा कि हम ताश के पत्तों से क्या खेल दिखाने वाले हैं। तो सर जल्दी बताइए, क्योंकि अब हमारे से सब्र नहीं हो रहा। हमारे मन में ये जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि इन ताश के पत्तों से आप क्या करने वाले हैं। जी सर, अभी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से हमें ताश के पत्तों से हम क्या क्या कर सकते हैं अपने फ़ोन में, मोबाइल लाइन में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हम इसका आपको ट्रिक बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। एक हमारे पास ये फ़ोन है सर, देखो सबको दिख रहा होगा, ये फ़ोन है हमारे पास। इसकी क्या ब्रेक है? ग्लास ब्रेक है इसका। टच सही चल रहा है, तो इससे क्या साबित होता है कि हमारी डिस्प्ले ओके है ना, और टच भी ओके है। तो इसकी टच किस में इनबिल्ट होती है? डिस्प्ले में इनबिल्ट होती है। तो आज हम इसको लाइव चेंज करेंगे आप सभी के सामने, और देखते हैं कि ये लास्ट तक सक्सेस होता है या नहीं। अगर आपके पास फ़ोन आता है, कस्टमर का फ़ोन आता है आपकी दुकान पे, तो आपको 1% का रिस्क लेके चलना है कि 1% रिस्क में आपकी डिस्प्ले भी जा सकती है। क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि इस पे जादू कर दे, तुरंत जादू से इसका ग्लास चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं और किन किन कारणों से डिस्प्ले हमारी चली जाती है, वो चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब ये फ़ोन है, इसको पहले हमें ओपन करना होगा ग्लास चेंज करने के लिए। तो हमें देखना है कि फ़ोन पहले कैसे खुलेगा। तो ये फ़ोन है, ये पहले हीट होके खुलेगा, पीछे का बैक पैनल इसका बाहर आएगा। तो पहले हम इसको हीट करते हैं। अब हमें पहले ये शेविंग ब्लेड इसको निकालना होगा, जिसके सहारे हमें इस बैक पैनल को रिमूव करेंगे। ये हमने शेविंग ब्लेड ले लिया है। अब इसको क्या करना है, पैकेट में रैप ही इसको फोल्ड करके इसको तोड़ लेना है, ताकि अगर हम इससे कुछ वर्क करें तो हमारे हाथ ना कटें। अब इसको हमें निकालना है। साइडों में इसके हल्का हल्का सा हमें ब्लेड मारना है, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का सा। ये ध्यान देना है कि इसमें हमारी फिंगरप्रिंट के जो पत्ते होते हैं वो भी जा रहे होते हैं। तो ब्लेड हमें ज़्यादा अंदर की साइड नहीं घुसाना। और इसमें नेटवर्क की वायर होती है साइड में, तो वो हमें ध्यान से देखते हुए और फिर करना है। अब इसमें हमें सर ताश के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा पत्ता चलेगा सर? कोई सा भी पत्ता दे दो
जोकर भी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी पत्ता चलेगा। चलो जी, आप अपने हिसाब से ले लो। जी सर। तो स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं कौन सा पत्ता सही रहेगा। इन पत्तों में से बताओ कौन सा पत्ता सही रहेगा। चलो इससे निकालते हैं हम। अब हमने ब्लेड मारा था इसमें, हमें साइड से ये करना है रैप, यूं करके चलाना है हमें, बहुत हल्के हाथ से। अगर हमने ज़्यादा फोर्स करा तो इसके अंदर के पत्ते डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और ताश के पत्तों की ये खास बात रहती है कि ये कार्ड होते हैं। अगर बाय चांस अगर हमारे हाथ से गलती से प्रेस अगर ज़्यादा लग गया, फोर्स अगर ज़्यादा लग गया, तो हमारा जो अंदर का सर्किट है डैमेज नहीं होता और ये ताश का पत्ता मुड़ जाता है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहता है इससे निकालने का। ये हमने बैक पैनल इसका निकाल दिया। अब ये इस टाइप से दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसमें पेच लगे हुए हैं, पहले हम पेच हटा लेते हैं। अब हमें इसकी सिम ट्रे निकालनी होगी। हमने इसके सारे पेज खोल लिए। अब ये आपको पत्ता दिख रहा होगा, ये फिंगर का पत्ता होता है। अब हमने पेज खोल के ढक्कन तो अगर जैसे ही उठाएंगे ना और पत्ते को अगर ध्यान से नहीं इसको रिमूव करेंगे बोर्ड से, तो ये पत्ता कट जाता है, हमारा फिंगरप्रिंट का लॉस हो जाएगा। तो ये हमें बहुत ध्यान से उतारना है यहाँ पे। आप ये ना सेपरेटर के ऊपर ही रखो ताकि कैमरे में पूरा ही दिखे। सेपरेटर पे रहेगा ना तो पूरा कैमरे में से दिखेगा। अब देखो ये पत्ता इसमें जॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमें सेफली निकालना है। ये हटाया हमने, ठीक है। अब आप सबको बताया था मैंने, पीसीबी में कोई सा भी कनेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले कौन सा पत्ता निकालेंगे? बैटरी का, ताकि फ़ोन आपका शॉर्ट ना हो। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बैटरी का पत्ता हमने निकाला और फिर उसके बाद फिंगर निकाल देंगे ताकि फ़ोन हमारा शॉर्ट ना हो। अब ये बैटरी को हमने निकालने के लिए इस पर पन्नी चिपकी होती है, इस पन्नी को ऐसे रिमूव करना है और ये वाली पन्नी को पीछे करके और ये ब्लू वाली खींचनी होती है हमें, ग्रीन वाली सॉरी, ये हमने खींच दिया। और ये एक्स्ट्रा पन्नी होती है, इसको हम फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे हम हीट। ये तो प्रोसीजर रहेगा अगर आपका बोर्ड रिपेयर है पहले से ही, तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे। और अगर आपका बोर्ड ओके है, अगर इसमें शील्ड वगैरह लगी हुई है, बोर्ड में आपका शील्ड वगैरह सब ओके है, तो उस कंडीशन में आप बैटरी लगा लोगे। ऑन पे उतारना बताएंगे फोल्डर आपको, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। फ़ोन ऑन हो गया, डिस्प्ले ओके है। अब इसको हम रिमूव करते हैं। हमें शेविंग ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए। अब देखो ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये ज़्यादा हीट हो जाता है ना, तो ये हमारे केमिकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखो ठंडा होते ही वीवो आ गया, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारा फ़ोन हीट हो चुका है, अब हम चारों साइड सीधी ब्लेड डालेंगे। इसमें सीधी डालनी है ब्लेड एकदम, बहुत ध्यान से डालना है ब्लेड कि हमारे हाथ पे ना लगे।
अब एक साइड से हमें हल्का सा उठाना है और हमें अंदर वाली शील्ड देखनी है जो फोल्डर के पीछे लगी होती है, आप सभी ने काटा होगा, ठीक है। अब ये ब्लेड रख दिया हमने, ब्लेड रख के इस पत्ते को हमें उस शील्ड के पीछे रखना है। अब देखो, ऐसे चलाते हुए हमें डायरेक्ट नहीं लाना, हमें ब्लेड से काटते हुए चलना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने जहाँ ज़बरदस्ती कर दिया तो वहीं डिस्प्ले हो जाती है हमारी ब्रेक। फिर भी हम किसी का भी डिस्प्ले अगर ओके कर रहे हैं, उसकी ग्लास चेंज कर रहे हैं, तो 1% तो रिस्क लेके चलना है, क्योंकि हमें भी नहीं पता किस कंडीशन में कब क्या हो जाए। हम तो अपना 100% दे सकते हैं बस। अब जैसे यहाँ तक निकल गया हमारा रैपर, यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ तक पहुँच गया ये। अब इसके बाद पीछे के जो पत्ते होते हैं उसको हमें निकाल लेना है। ठीक है, और फिर उसको ऐसे हीट करना है। जहाँ पे नहीं निकल रहा वहाँ पे हमें हम हीट करेंगे इसको, ताकि ग्लू मेल्ट हो जाए वहाँ की। देखो निकल गया ये हमारा फोल्डर निकल चुका है। अब इसको हमें कटिंग करना है। दोस्तों इसमें हमें कटिंग वायर लेनी है। कटिंग वायर आप 0.03 mm या 0.05 mm ले सकते हो आप। सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप इसको ग्लू हटाओगे। ग्लू को हमें अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। जब तक ये गर्म रहेगा तभी तक आपका ग्लू निकलेगा। अगर ठंडा हो जाए स्क्रीन आपका तो आपको दोबारा हीट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ग्लू साफ़ हो चुकी है और अब हम इसे क्लीन करेंगे। अब इसकी आप ट्रिक देखो, अगर ये ग्लू इस कपड़े में ज़्यादा आ जाए तो ये आपके रिफ्लेक्टर के अंदर जा कर के रिफ्लेक्टर ख़राब कर देगा। तो इसका पता कैसे करें कि हमने इस पर ग्लू डाला है वो ज़्यादा डाला है या कम डाला है। तो पहले डिस्प्ले के हम बीच में चलाएंगे। अगर बीच में अगर आपका केमिकल अगर फैलता हुआ दिखे तो समझ जाओ कि कपड़े में ग्लू, जो आपका ग्लू रिमूवर है वो ज़्यादा डला हुआ है। तो ये पहचाने, बस अंदाज़ा आप ये देख लो। बीच में चलाना है, अगर कम पड़े तो आप और ले सकते हो। बस सेम यही प्रोसेस रहेगा, बीच में हम चलाएंगे। अगर कम लगेगा जब भी हमें साइड पे लाना है। ये हमारी डिस्प्ले अब क्लीन हो चुकी है। ग्लास एकदम साफ़ हो गया है, एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया है। अब हमें इसके ऊपर दूसरा ग्लास लगा करके इसे मशीन में लगाना है। पुराना वाला दिखा, मतलब OCA करना है इसको भी। ठीक है, तो अब OCA कैसे करना है ये अब हमें चेक करना है। तो दिखाइए, आपको तो बताया ही है सर ने कि मार्केट में अब OCA लगे हुए ग्लास आते हैं। आपको इसमें सिर्फ एक पेपर हटाना है ऊपर का, ग्लू रह जाएगी ग्लास में ही, और आपको इसे रख देना है ऐसे। तो ये सर जी अब आपको दिखा देंगे कैसे करना है, स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको मशीन में डाल के इसे फिक्स करना भी बताएंगे। देखिए सर कह रहे हैं कि ये जो ग्लास स्टूडेंट ख़रीद के लाए हैं गलत दे दिए। तो
इसके अंदर पहले से डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी बबल आए हुए हैं। कैमरे में एक बार दिखा देता हूँ। शॉप से ही आपको ध्यान से देख के लेना पड़ता है, और हो सकता है कि शॉप से ठीक आया हो, इन्होंने अपने हाथ से कर दिया हो सकता है, शायद इन्होंने कर दिया हो, बाकी पूछते हैं एक बार उनसे। ऐसे ही आया था ये। चलो जी, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये ऐसा ही आया था, जब हमने पेपर उसमें थैली में से निकाला, पैकेट में से निकाला, तो ये ऐसा ही आया था। लो अभी देख लो डिस्प्ले। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि इन्होंने डैमेज कर दिया। अभी देख लो डिस्प्ले। अच्छा, शॉप से ऐसे ही आया था। अच्छा शॉप, अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं शॉप से ऐसा नहीं आया था। ये देखिए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में हमारी मशीन इसको सही से पंचिंग कर पाती है या नहीं। सभी डिस्प्ले देख सकते हो। क्लीन करने के बाद डिस्प्ले हमारी ओके है, ठीक है। तो डिस्प्ले एकदम परफेक्ट है, खराब भी नहीं हुई है। ठीक इसी है, आप तरीके चेक कर से सकते हो। ये देखो, हमने फोल्डर का पत्ता लगा रखा है, बस डिस्प्ले हमारी ओके उतरी है। अब हमें इसमें नया गिलास लगा करके बस पंच करना रह जाएगा, आपका फोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस मशीन से इस ख़राब ग्लास को इस डिस्प्ले में फिक्स करके आपको दिखाएंगे। जो स्टूडेंट ये ख़रीद के लाए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा ही आया था मार्केट से, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट इनके साथ गए थे वो ये कह रहे हैं कि सर ये पहले बिल्कुल सही ग्लास था, यानी पैकेट में से जब निकाला गया तो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो अब कौन सही कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, पर फिलहाल सिचुएशन ये है कि ये ग्लास अभी तो ख़राब है। तो अब देखते हैं कि ये ग्लास इसमें कैसे फिक्स होता है, और ये इस ग्लास में जो पहले से प्रॉब्लम थी या बाद में हुई, इसे ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो परम सर आपको ये लगाने की ट्रिक बताएंगे, उसके बाद देखते हैं हमारी मशीन क्या काम करती है। देखो, ओसी की पन्नी हमने रिमूव कर दी है, और फोल्डर को हम ऐसे लेंगे और सेम उतने डिस्टेंस पे ही हमने इसको सेट करना है। और हल्का हल्का सा हम इसे नीचे रख देंगे। बस ये हमारा पंच हो चुका है। अब इस पे उंगली नहीं रखनी। ठीक है, बस रखना भी हो तो बीच में से दबा दो, हल्का बस, सा, सिर्फ बीच में से, साइडों से लॉक ना होने पाए। वैसे लॉक हो भी जाएगा तब भी हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन तरीका यही है कि ये बीच में से ही हल्का सा आप इसे दबाएं। इससे पहले का जो तरीका अभी सर ने बताया था तो उसमें ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप अभी आपका स्टार्टिंग है, नया नया काम शुरू किया है, हाथ साफ नहीं है, तो आप डिस्प्ले को पहले इसके अंदर रख लो, उसके बाद ग्लास को लगा लो। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें हमने अलग ऐसे ही लगा लिया है ग्लास बिना फोल्डर के, और अब हम इस मशीन के अंदर इसको रख के अब देखते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करना है। और ये इसके साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, तो मशीन को जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके ऊपर जो सेक्शन देख रहे हैं ये वैक्यूम सेक्शन है और पंचिंग सेक्शन है, और एक नीचे एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये इसका बबलर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मशीन के वैक्यूम सेक्शन के अंदर फोल्डर रख के आपको सबसे पहला बटन इस मशीन में जो दिया हुआ है इस तरफ से, सॉरी, जो इस मशीन के अंदर जो ये 3 बटन दिए गए हैं, तो इनमें सबसे बीच वाला बटन होता है वैक्यूम का। तो सबसे पहले आपको वैक्यूम ऑन करनी है। तो जैसे आप वैक्यूम ऑन करेंगे तो ग्लास के अंदर जितना भी एयर है वो बाहर निकल जाएगा, और वैक्यूम का जो सुई है आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम की सुई यहाँ पर दी गई है, ये धीरे धीरे हाँ डाउन हो जाएगी। तो जब ये सुई डाउन हो जाए तो उसके 5 सेकंड बाद आपको पंचिंग करनी है। वैक्यूम करना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वैक्यूम करना? तो आजकल आप जानते ही हैं कि बारिश के मौसम चल रहे हैं, और इन दिनों में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम बिना वैक्यूम करे ही अगर किसी फोल्डर को पंच करके सिर्फ बबलर में डाल के बबल हटा देते हैं तो उसमें 2-4 दिन बाद वापस से एयर आ जाती है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बात, वो इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर एक ऐसा सेपरेटर आया हुआ है 9-10 हज़ार रुपये का,
जिसके अंदर सिर्फ बबल रिमूव करने का ऑप्शन है, पंचिंग और वैक्यूम का ऑप्शन ही उसमें नहीं है। तो ऐसे सेपरेटर के अंदर फोल्डर को के ऊपर ग्लास लगा के बस हाथों से पंचिंग करनी पड़ती है। वैक्यूम तो हुआ नहीं, हाथों से दबा दिया उसको, तो वो तरीका सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो वैक्यूम करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सारा जो अंदर का जो उसका मॉइस्चर है वो निकल जाए, ठीक है, और एयर भी निकल जाए। तो वैक्यूम यहाँ पे हो चुका है। अब बारी है पंचिंग की। तो पंचिंग चाइनीज़ मशीनों के अंदर एक बटन दबाते ही दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस मशीन में मैनुअल सिस्टम क्यों रखा गया है? क्योंकि अब फोल्डर कोई एलईडी है, कोई लोकल डिस्प्ले वाला है, कमज़ोर है, तो उसका ग्लास अगर आप बदलते हैं और पंचिंग ज़्यादा हो गई तो डिस्प्ले टूट जाएगी, डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस मशीन के अंदर पंचिंग हमारे हाथ में है, हमें मालूम है आजकल नाजुक डिस्प्ले आ रही हैं, तो पंचिंग हम ज़्यादा करेंगे ही नहीं, उस हिसाब से ही पंचिंग करेंगे, ठीक है। तो पंचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर पे जो बटन दिया है, जैसे आप बटन को हल्का सा करेंगे तो पंचिंग हो जाएगी, ठीक है। पंचिंग होते ही आप इसे ऑफ कर दीजिए और वैक्यूम को भी आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। अब आपको निकालना है इसके अंदर से फोल्डर। तो यहाँ पर जो अभी आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये सिचुएशन काफ़ी हार्ड सिचुएशन होती है। जब ऐसा स्पॉट आ जाए तो वो उस फोल्डर में बबल आना 100% उसमें बबल आएगा ही आएगा, चाहे मशीन कोई भी हो दुनिया की महंगी से महंगी। अगर ऐसा हो गया है तो, क्योंकि ये हो गई है एयर लॉक इसके अंदर, ठीक है। तो ये एयर लॉक कब होती है? जब हमारा पंचिंग बीच में से ना हुआ हो, साइड से लॉक हो गया हो। तो अब देखते हैं कि क्या ये मशीन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी मशीन में सॉल्व होती नहीं है। अब इसको देखते हैं कि इसमें हो जाती है या नहीं होती है। तो अब हमारा काम है बबल रिमूवर के अंदर इस फोल्डर को रखना। तो बबल रिमूवर के अंदर आप रख दो। इसके अंदर जो गेट है वो ऊपर अपने आप चिपक जाता है, मैग्नेट सिस्टम है। और उसके बाद आप इसके गेट को कर दें बंद। गेट को बंद करने के बाद आपको वैक्यूम ऑन कर देना है और गेट को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है, क्योंकि अंदर वैक्यूम बनेगा, अंदर जब प्रेशर बनेगा तो ये सुई उठ जाएगी प्रेशर वाली, और इसकी प्रेशर की सुई जब लास्ट तक चली जाएगी तो अपने आप ही इसके अंदर का जो मशीन है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ मशीनों में जैसे 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रखते हैं, तो ऐसे ही आप इसमें भी रखो, उसके बाद निकाल के देखो क्या रिजल्ट मिलता है। चलो जी, कौन निकालेगा इसमें से? पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी, अच्छा हाँ, देखो आज तक इस मशीन से कोई ऐसा फोल्डर नहीं निकला बाहर जो ठीक हो के ना निकला हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है आज तक। हाँ, कोई ये ना हो आपका ही पहला हाथ ऐसा हो कि खराब निकले। चलो फिर निकालो, इसको ऊपर लगा दो, ये ऊपर चिपक जाएगा, कोई बात नहीं। जाओ दिखा के आओ कैमरे में दिखा के आओ। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि आज तक कोई फोल्डर ऐसा निकला ही नहीं इसमें से जो कि खराब ही निकला हो आज तक। चलो जी, तो अब देखते हैं कि अब ये फोल्डर सही सलामत है या नहीं है, ये भी तो देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब जैसा कि सर ने बताया कि मशीन की परफॉर्मेंस बताई सर ने, अब इसमें जो बीच में आपने बबल देखा था ना, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो, बड़ी वाली मशीन में भी जल्दी निकलती नहीं है वो, और ना के बराबर निकलता है वो उसी मशीन में निकल सकता है जिसका कंप्रेसर एकदम सॉलिड हो, जिसका प्रेशर, ये प्रेशर वैक्यूम प्रेशर होता है, ये वैक्यूम प्रेशर के जरिए बबल इसका रिमूव होता है। और इसमें जो ये बता रहे थे, कोई कह रहा था खराब आया है, कोई कह रहा था सही आया है, तो देखो वो भी सही हो गया, पैसे बच गए, वो भी सही हो गया। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं क्या सिचुएशन है फोल्डर की। ये देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। जैसा कि आपको सर ने बताया, ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके किस तरीके से आसानी से हम किसी भी फ़ोन का फोल्डर हटा सकते हैं और
शीशे के ग्लास जो पीछे होते हैं उनको हम हटा सकते हैं, फ़ोन को खोल सकते हैं। जो ट्रिक्स और टिप्स आज आपको दिए गए हैं उन्हें फॉलो करके उसी के माध्यम से अगर आप काम करेंगे तो आपके जो फोल्डर हैं हटाते हुए कम से कम ख़राब होंगे। और जो सर ने आपको 1% का रिस्क लेने के लिए कहा है, हो सकता है आप आने वाले समय में वो रिस्क भी लेना बंद कर दें। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए, ट्रिक्स आपकी इतनी बढ़िया हो जाए, हाथ साफ इतना बढ़िया हो जाए कि आप कस्टमर से कोई रिस्क ही ना लें, अपने रिस्क पर भी आप काम करें। तो उन्हीं ट्रिक्स और टिप्स को आपने फॉलो करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर सीखना है आपको राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं।